हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर अभी तक इसके पहले कुछ सीख चुके थे, संतुलित बल के बारे में, असंतुलित बल के बारे में। उनकी अपने ने परिभाषा सीखी थी और उनके उदाहरण भी अपने जाने थे, और फिर न्यूटन के नियम भी आप सीखे थे। तो न्यूटन के नियम अपने ने पहला नियम और दूसरा नियम सीख लिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और इसकी परिभाषा, और द्वितीय नियम से अपने F बराबर ma के सूत्र भी सिद्ध किए थे। अब यहाँ पर अब न्यूटन के कुल 3 नियम है, तो उसमें आप अपने आज तीसरा नियम को सीखेंगे। तो तीसरा नियम क्या है वो आपको ध्यान रखना इधर पे। तो यहाँ पर आपको आज स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति का नियम। तो न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, थर्ड नियम है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखकर उदाहरण द्वारा उसे समझाना भी है। मतलब इसमें से न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो नियम अपने व्यावहारिक जीवन में भी जानते हैं कि अपने यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे तो वस्तु भी अपने पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, यदि आप अपने पैर को दीवार पे मारोगे, किस पे मारोगे? दीवार पे मारोगे, तो आप देखोगे कि दीवार से आप पीछे की ओर आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? कि दीवार भी आप पर उतना ही बल लगाती है। इसी तरह आप दीवार पर अगर गेंद मारते हो, जितनी ज़ोर से आप गेंद मारोगे तो गेंद टकरा कर दीवार से विपरीत दिशा में पीछे आ जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि आपने जो बल लगा रहे हो उसे क्रियाबल बोलेंगे। अपने जो दीवार पर बल लगा रहे हैं या बॉल फेंक रहे हैं उसे कौन से बल बोलेंगे? क्रियाबल बोलेंगे। लेकिन जो दीवार पर बल लग रहा है, तो दीवार भी क्या उस पर एक बल लगा रही है, तो उसे बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। मतलब वो विपरीत बल लगा रही है, उस वस्तु पर फिर बल लगा रही है, तो उसे बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। तो ये दोनों कैसे होंगे? विपरीत और समान मान वाले होंगे। विपरीत इसलिए कि अपने जिस आप दीवार पे इस तरह बॉल मारते हो तो बॉल टकरा कर दीवार के आर पार नहीं चली जाती है। ऐसा हो सकता है कि ये दीवार पे आप बॉल मारो तो दीवार के आर पार बॉल चली जाए, ऐसा नहीं होता। दीवार पे बॉल मारोगे तो दीवार से बॉल टकरा कर पीछे अपनी ओर ही आ जाएगी, यानी अपने विपरीत दिशा में आ जाएगी। इस तरह अपने देखते हैं। तो यहाँ पर अपने इसकी परिभाषा सीखेंगे, इसके नियम, और इसके बाद इसके उदाहरण समझेंगे। तो ये मैंने आपको पहले प्रस्तावना बता दी, इसके बारे में अब इसकी नियम पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है नियम में क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। क्रिया बल मैंने वो बोला था जो अपने बल लगाते दीवार पर बॉल के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बल। फिर लिखा है प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल यानी दीवार जो बल लगाती है, दीवार जो बॉल पर बल लगाती है वो प्रतिक्रिया बल होगी के मान हमेशा समान तथा विपरीत दिशा में होंगे। जितनी तेज़ी से आप बल लगाओगे उतनी तेज़ी से सामने वाली वस्तु भी उस पर बल लगाती है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के मान हमेशा समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं। तो आपका ये नियम हो गया। नियम पे आप इस तरह से कर सकते हो, दो इस तरह से डॉट मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अपने 3 लेते हैं आप, तो इसके अलावा भी उदाहरण लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको उदाहरण दिए वही उदाहरण आप लिखो। आप चाहो तो इसके अलावा भी उदाहरण दे सकते हो। व्यवहारिक जीवन में जो उदाहरण आपने देखे हो, जो जानते हो, आप उसको बता सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बंदूक से गोली छोड़ने पर, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है ऐसे करके, तो क्या होता है? क्या आप उसका निरीक्षण करोगे तो क्या होगा? या फिर जो बंदूक से गोली छोड़ेगा वो व्यक्ति को क्या प्रतिक्रिया बल मिलेगा वो देखना है हमें यहाँ पर। तो बंदूक से गोली छोड़ने पर, बंदूक से गोली पर आगे की दिशा में बल लगता है। तो जब बंदूक से गोली छोड़ते हो तो ये बंदूक से क्या करता है? गोली पर आगे की दिशा में बल लगता है, नहीं आगे की ओर चली जाती। लेकिन बंदूक पे क्या होता है? रिएक्शन क्या होता है कि बंदूक उतनी ही बल बंदूक की विपरीत दिशा में भी लगता है, उसी तरह उसको उतना झटका भी लगता है, उतना उसको बंदूक पे झटका भी लगता है। इसीलिए झटकों को सहन करने के लिए बड़ी बंदूकों को कंधे पे रखकर चलाया जाता है, जिससे कंधे पर झटका सहन किया जा सके, हाथों पे झटका ज़्यादा ना लगे। इसलिए आपको ये उदाहरण देखा होगा आपने, नहीं तो आपने बहुत जगह पे टीवी में देखा होगा ऐसे बंदूक चलते हुए, पिक्चरों में देखा होगा बंदूक चलते हुए। तो आप देखते हो कि जब वो गोली मारते हैं तो क्या होता है? वो गोली तो आगे की ओर चली जाती है, लेकिन उस पर विपरीत बल लगने के कारण वो क्या है? झटका लगता है पीछे की ओर। लेकिन कंधा झटका सहन कर लेता है, हाथों पे ज़्यादा झटका लगता नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला उदाहरण हो गया। फिर दूसरा, नाविक आगे कूदता है। नाव अगर नदी में है तो नाविक अगर नाव पे कूदेगा तो आप क्या देखेंगे? क्या होगा उसमें? तो आगे कूदता है तो प्रतिक्रिया बल नाव के पीछे की ओर लगता है, तो
वो नाव क्या होती है, पीछे की ओर खिसक जाती है। प्रतिक्रिया बल नाव पे भी लगता है, जितना नाव पे तेज़ी से कूदेंगे उतना ही नाव खिसकेगी, यानी उस पर प्रतिक्रिया बल लग जाएगा। तो यहाँ पर आप तीसरी जो मैंने पहले आपको उदाहरण दिया वो देख सकते हो। दीवार पर गेंद फेंकने पर, दीवार पे आप इस तरह से गेंद फेंकोगे, जितनी जोर लगा के गेंद फेंकोगे उतना ही टकरा कर गेंद पीछे वापस की ओर आ जाएगी, ये आप देखते हैं। तो दीवार पर गेंद फेंकना, दीवार गेंद पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो इस तरह से 3 उदाहरण तो कंपलसरी आपको लिखना ही, आप चाहो तो ज़्यादा भी उदाहरण ले दो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम और उसके उदाहरण के बारे में सीखा। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन आगे का लेते हैं आप लोग। चलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अपने ने इसके पहले न्यूटन के गति का प्रथम नियम सीखा। अब यहाँ पर आपको संवेग की जो परिभाषा भी आपने सीखी थी, संवेग को P से दर्शाते, P बराबर mv, ये सूत्र था उसका, P बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा सीखी। अब इस पर संवेग संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब होता है कि एक पदार्थ का संवेग और बाद वाले पदार्थ का टकराने के बाद का संवेग समान रहे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो लिखा है कि 2 वस्तुओं के संवेग संरक्षण का योग, 2 वस्तु होना चाहिए। इधर में लिखा है टकराने के पहले गेंद और ए बी, 2 गेंदें, मतलब 2 वस्तु होंगी तभी तो टकराएंगे आपस में। सिंपल सी बात है, 2 गेंदों को आप टकराएंगे तो उसके पहले क्या बोल रहा है, देखो 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है, वही का संरक्षण होता है। पहले टकराने से पहले 2 वस्तुओं का संवेग संरक्षण और टकराने के बाद 2 वस्तुओं का संवेग संरक्षण हमेशा समान या बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस पर उस पर असंतुलित बल कार्य ना करे, ध्यान रखना। कोई अन्य बल नहीं लगना चाहिए, वो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाना चाहिए जो टकरा रही है, बाकी अन्य कोई बल आपको लगाना नहीं है, मतलब उस पर अन्य बल का कार्य नहीं होना चाहिए। तो इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इधर मैंने एक मैथमेटिक्स फॉर्म में या गाणितिक भाषा में एक लिखा है, अर्थात ma इक्वल टू mu, सॉरी ma इंटू ua प्लस mv इंटू ub इज इक्वल टू ma इंटू ba प्लस mb इंटू vb। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि टकराने से पहले गेंद a और b का कुल संवेग। तो देखो टकराने से पहले 2 वस्तुएं इसमें, गेंद a और b, तो इधर गेंद a का और गेंद b का, टकराने से पहले का कुल संवेग का योग। फिर क्या बोला है, इसके बराबर मैंने क्या लिया है, बराबर में कि टकराने के बाद का गेंद a और b का कुल संवेग, मतलब टकराने के बाद ये संवेग, ये वाला संवेग, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये इसका मीनिंग था संवेग संरक्षण के नियम का। तो आपको इस तरह से समझ आ गया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।